प्रिय भाई बहन, आप इस समय विद्या भारती काशी प्रांत के यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास देख रहे हैं और हम लोग क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम क्लास 12th के इंटीग्रल्स पार्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं और इस न्यूमेरिकल्स की प्रक्रिया में अभी तक के पीछे वीडियो तक में हम लोगों ने 7.1, 2 और 3 पॉइंट सॉल्व कर चुके हैं। आज की जो चर्चा हमारी होनी है वो 7.4 एक्सरसाइज की होगी। आपको बता दें 7.4 एक्सरसाइज हम पढ़ने से पहले उसमें यूज होने वाले प्रश्नों के अकॉर्डिंग फॉर्मूलों की चर्चा हम पहले कर लेंगे। उसके ठीक बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। हमने आपको जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको मैं पूरी फॉर्मूले का डेरिवेशन यानी कि फॉर्मूला कैसे प्रॉपर आया है इसके बारे में भी चर्चा हम आपसे करेंगे। बट ये चर्चा होगी जब ये एक्सरसाइज क्लोज करूंगा यानी कि 7 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, यानी 7.11 कंप्लीट करने के बाद। और हम आपसे अदर राइटर्स के बारे में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट अभी नहीं, अभी तो आप न्यूमेरिकल्स देखिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 और इसके पहले हम आपको बताएं इस टॉपिक्स में क्या क्या यूज में आने वाला है। देखिए, जैसे क्वेश्चंस की चर्चा करें, इसमें लिखा है 7.4 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया जाए और क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 9 तक, 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक की चर्चा अगर हम करते हैं, 1 से 9 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के जो प्रश्न होंगे वो कुछ फॉर्मूले जो यूज में आएंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान इन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्म होगा, या आपका जो फॉर्म बन के आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्म बन जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्म बन जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्म बन जाएगा। कुछ ऐसे ही फॉर्मूले आपको यूज करने 1 to 9। जैसे 1 to 9 क्लोज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 से ठीक आगे जैसे बढ़ने लगेंगे तो प्रश्नों का प्रारूप कुछ चेंज हो जाता है। वहां पर हमें परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग की प्रक्रिया का यूज करना है और उसका यूज करके इन सब फॉर्मूलों के रूप में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ आने वाला है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले पे क्या क्या डिस्कशन होना है, इसमें क्या क्या आना है। चलिए थोड़ी मोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कैसे क्या होगा, उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन देखते चलें, क्वेश्चन के साथ हम फॉर्मूला भी आपको बताते चलेंगे जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा काम भी हो जाएगा। हमने आपको डेरिवेशन के लिए कहा है तो डेरिवेट जरूर कराऊंगा। आइए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है 7.4। 7.4 एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को हम ध्यान में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास प्रिंटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर इन्होंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपान लिखा है इन्होंने और x की पावर 6 लिखा है और यहां पर लिखा है +1 लिखा है और ये dx प्रिंटेड है। प्रश्न में लिखा है 3x स्क्वायर अपान x की पावर 6 +1 dx आपके पास प्रिंट आउट है और आपसे कहा गया है कि इसका परिणाम क्या बन के आएगा। तो आइए हम इस पे डिस्कशन करते हैं क्या कैसे फॉर्म बन के आना है, इसी पे डिस्कशन होगा पहले। चलिए सॉल्व में देखा जाए। सॉल्व, सॉल्व में एकदम इजीली देखिएगा कि क्या यह प्रश्न स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे है कि नहीं है। यह प्रश्न अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे नहीं है तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर बनाएंगे और बनाने की प्रक्रिया यूज करेंगे कैसे ये मानक सूत्र पर आता है और उसके बाद परिणाम हम लोग निकालेंगे। देखिए प्रश्न में कुछ ऐसे प्रिंटेड है, आप ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ है 3x स्क्वायर है और आपको बता दूं ये 1 को मैं पहले यूज कर लेता हूं, प्लस यहां पर x की पावर 6 है, आप इसको लिखना चाहें तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और dx प्रिंट आउट कर सकते हैं एकदम इजीली। 3x स्क्वायर को डिक्टू लिखा, 1 को हमने पहले यूज कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा।
आप ध्यान देंगे ये जो अंदर की प्रक्रिया है एक्स क्यूब, इसी को कुछ लेट कर लीजिए, हमने यहां पर साइड में लेट कर दिया, लेट टी इज इक्वल टू हमने मान लिया यहां पर एक्स क्यूब केवल माना, और आप यहां पर यूज करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहां पर आपको बता दूं डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आप यहां पर लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्रिंट आउट करेंगे। हम आपको बता दें डी डी एक्स ऑफ टी बराबर एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, ये 3x स्क्वायर आ गया, यहां पर आप कह सकते हैं डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx आपके पास प्रिंटेड हो जाएगा। यानी प्रश्न में जहां पर 3x स्क्वायर dx दिख रहा है वहां पर हम लोग dt प्रिंट आउट करेंगे, जहां पर x क्यूब है वहां पर हम लोग t प्रिंट आउट करेंगे। आइए देखते हैं क्या बन के आता है। ये इंटीग्रेशन ऑफ हो गया 3x स्क्वायर dx, ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट के प्लेस पर हमने आपसे कहा dt रखना है, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस यहां पर प्लान बन गया t स्क्वायर और ये बन गया dt। सिंपली देखेंगे यहां पर हमने क्या कहा भैया 3x स्क्वायर dx के प्लेस पर हमने कहा dt प्रिंट आउट कर दो, यहां dt रख दिया और ऊपर 1 बना दिया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर बना दिया। और आपको अगर याद हो तो हम आप फार्मूले में सीख चुके हैं, फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या सीखा इसके बारे में बताते हैं हम आपको। इसका एक फॉर्मूला हमने सीखा है इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर हमने सीखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आपने सीखा है, आपको याद होगा तो tan इनवर्स x प्लस सी सीखा है। हमने आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, तो वही यहां पर लिखा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा और प्लस सी, और ये t के प्लेस पर वैल्यू रख देंगे, ये बात बन गई tan इनवर्स हो गया, t के स्थान पर 3x स्क्वायर सॉरी x क्यूब केवल है, t के स्थान पे कितना भैया x क्यूब है, यहां पर x क्यूब हो गया और यहां पर प्लस सी, और ये छोटा सा सुंदर आंसर हो गया आपके पास। बहुत ही सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, एकदम इंजॉय के साथ प्रश्न को देखते जाइए और कहीं पर डाउट नहीं आएगा, ये हम आपको इस इजी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई समस्या नहीं बनने वाली है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन ऑफ है, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस और यहां पर लिखा गया है 2x स्क्वायर और dx लिखा है। चलिए ये प्रश्न लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 2x स्क्वायर dx, ऐसा कोई फॉर्मूला अभी हमने नहीं सीखा है, तो इसे हमें उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में चेंज करना है। तो कैसे हम ले चलेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे डिस्कशन करते हैं। आइए हम सॉल्व की प्रक्रिया देखते हैं क्या कैसे करना है। सॉल्व में देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस लिखेंगे, ये 2x स्क्वायर आपके पास प्रिंटेड है क्या, 2x स्क्वायर है या 4, क्या कंडीशन लिखा, सॉरी 4 लिखा गया, हम लोगों ने यहाँ पर 2 प्रिंट आउट कर दिया है। और क्वेश्चंस में देखेंगे बस इस प्लेस पर आप 4 कहेंगे, ये क्वेश्चन में लिखा है 4, क्वेश्चन में ऑलरेडी है 4x स्क्वायर। आइए हम देखते हैं सॉल्व में, इस 4x स्क्वायर को आप क्या बोलेंगे, ये 2x का होल स्क्वायर बोलेंगे और यहां पर ये dx हो जाएगा। अगर वो 2x स्क्वायर था तो उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल देते, लेकिन अभी प्रश्न में जो है उस प्रारूप के बारे में चर्चा हमने किया, नहीं तो हम उसी का सॉल्यूशन बनाते तो वो भी आ जाता आपका। तो आप ध्यान देंगे ये जो 2x स्क्वायर है इसी को आप लेट कर लीजिए, हमने यहां पर लेट किया साइड में, लेट t इज इक्वल टू हमने मान लिया केवल और केवल 2x को मैंने माना t, और यहां पर आप अवकलन कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x करेंगे। यहां पर आपको बता दूं डी डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू 2 आउट हो जाएगा और यहां पर बात बनेगी डी डी एक्स ऑफ केवल x हो जाएगा, और आपको बता दूं डी डी एक्स ऑफ t बराबर केवल 2 हो जाएगा, 2 की जरूरत नहीं है, 1/2 dt इज इक्वल टू केवल और केवल dx हो जाएगा।
यानी प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर dx दिख रहा है, क्या दिख रहा है, dx, वहां पर 1/2 dt यूज करेंगे, जहां पर 2x दिख रहा है वहां पर t यूज कर देंगे। आइए इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 1/2 को आउट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इन रूट ऑफ हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और ये dt हो गया। कहीं से भी इफ बट नहीं होना चाहिए। आपको ये फॉर्मूला देखने को मिला है, आपको हम याद करा देते हैं फॉर्मूला मिला कहां पे है। आप ध्यान देंगे जहां पर ये प्रक्रिया लिखी गई है, इस 1 के प्लेस पर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 1 के प्लेस पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। हम लोगों ने फॉर्मूले में सीखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, याद होगा आपको। आपने सीखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप विथ प्रूविंग सीखे होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन आगे करेंगे प्रूफ के साथ। 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपने सीखा है लॉग और मॉड ऑफ के अंदर x प्लस इन रूट ऑफ सीखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ लॉग प्लस सी, ऐसा ही सीखा। यानी कहने का सेंस क्या हो गया, यानी हमने आपसे बताया कि 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ के अंदर क्या हो गया भैया, एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किताबें लिखती हैं, तो आप किताबों की प्रक्रिया पे नहीं जाइएगा। यानी क्या करेंगे भैया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने पहले कर दिया, कोई असुविधा नहीं, मॉड ऑफ लॉग प्लस सी कर दिया। तो वही प्रारूप हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए हम इस पर डिस्कशन करते हैं कैसे क्या प्रोसेस बन के आ जाएगा। चलिए भैया यहां पर देखते हैं कैसे क्या प्रक्रिया आएगा। यहां पर बात बन गया 1/2 तो है ये, और ये 1/2 के बाद हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ के अंदर x बोले तो t प्लस इन रूट ऑफ हो गया, t के बाद इन रूट ऑफ हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर भैया कितना 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस टी स्क्वायर हो गया, मॉड ऑफ लॉग प्लस सी हो गया। यानी हमने आपसे वही फॉर्मूला बताया 1/2 तो पहले से ये था ही था कि 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। यहां पर ये बात बन गई, यहां पर बराबर हुआ 1/2 हुआ, लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर टी के प्लेस पर वैल्यू बताएंगे, यहां पर केवल और केवल 2x हो जाएगा, प्लस हो गया इन रूट ऑफ हो गया कितना भैया, ये 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस टी स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, लॉग हो गया प्लस सी, और ये सुंदर सा आंसर आपको प्रिंट आउट हो जाएगा। तो बस सारी कहानी सूत्र की है, सूत्र एकदम सिंपली आप ध्यान देते जाएंगे और ये इसका सॉल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखा जाता है अगले प्रश्नों में क्या लिखा जाएगा, कैसे क्या प्रारूप होना है भैया। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे क्या प्रारूप बनेगा उस पर आइए देखते हैं कैसे क्या फॉर्म यूज होना है। 3 नंबर के प्रश्न में लिखा है क्या, 3 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इन स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 - x का होल स्क्वायर और ये प्लस सुंदर सुंदर 1 लिखा है और dx। आइए सॉल्व देखते हैं कैसे करना है। सॉल्व की प्रक्रिया में अगर आप देखते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है, 1 लिखा है, इन रूट ऑफ लिखा है 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 1 है और dx, 2 - x का होल स्क्वायर, प्रश्न यही है आपका 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx से प्रिंटेड है भैया। एकदम सिंपल है, कैसे फॉर्मूला आपको यूज करना वही पुराना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है, बट लेकिन क्या है पहले इसको आप टी मान लो, आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हम यहां पर साइड में लेट करते हैं, क्या कैसे मानेंगे, हमने लेट कर दिया और t इज इक्वल टू हमने मान लिया 2 - x को माना, जो कोष्टक के अंदर है उसको t मान लिया और यहां पर कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया x कर दिया। आपको बता दूं d dx ऑफ t बराबर हो जाएगा d dx ऑफ यहां पर 2 - x हो जाएगा। हम आपको बता दें d dx ऑफ t बराबर ये 2 का तो 0 हो जाएगा और यहां पर -1 हो जाएगा, माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस को इस साइड भेज दो, माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। प्रश्न में जहां पर डी एक्स दिख रहा है,
प्रश्न में जहां पर dx दिख रहा है वहां पर माइनस dt रखिए, जहां पर 2 माइनस एक्स दिख रहा है वहां पर t रखिए। आइए हम रख के दिखाते हैं। माइनस सिंबल को हमने कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान इन स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। ये 2 माइनस एक्स है ना भैया, इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, t आपने मान लिया है, यहां पर बन गया t स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया और dt हो गया। आप ध्यान देंगे अभी अभी हमने क्या किया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जस्ट ठीक पीछे सॉल्व कराया। ये माइनस तो रहेगा रहेगा, ये लॉग हो गया मॉड ऑफ के अंदर हो गया, टी हो गया प्लस हो गया रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया लॉग प्लस सी हो गया। यहां पर बात बन गई, लॉग हो गया और यहां पर कितना हो गया, मॉड ऑफ के अंदर टी का जो मान है आपने रखा है ये 2 माइनस एक्स हो गया और प्लस हो गया इन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 मॉड ऑफ लॉग प्लस सी। यही सुंदर सा आंसर हो गया। पीछे आप इस सूत्र को कर चुके हैं, बता चुका हूं इसको। क्लियर होगी बात, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग प्रश्नों का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रिंट आउट है, 4 नंबर देखेंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान इन स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और dx यहां पर प्रिंट आउट है। ये लिखा है, इतना समथिंग प्रश्न आपके पास है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आइए सॉल्व में देखा जाए। सॉल्व में देखेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख के आ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान इन स्क्वायर रूट के अंदर 9 को आप कह सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और माइनस क्या कर सकते हैं इसको भी आप 25 को 5x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं और dx प्रिंट आउट कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं, यानी 9 को 3 का स्क्वायर 25x स्क्वायर यानी को हम लोग बोलते 5x का होल स्क्वायर कर दिया। अब अगली पॉइंट में क्या करना, सिंपल है, लेट कर दीजिए ये 25 वाले पार्ट को, 5 वाले पार्ट को लेट किया, t इज इक्वल टू हमने मान लिया 5x माना और यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, x कर देंगे। यहां पर प्लान बन गया dx ऑफ t बराबर केवल 5 आएगा, dx ऑफ x का मान केवल 1 हो जाएगा। यानी आपको पता हो गया होगा dx ऑफ t इज इक्वल टू केवल और केवल 5 हुआ। 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, 1 अपान 5 dt इज इक्वल टू केवल हो गया dx। प्रश्न में जहां पर dx दिखेगा वहां पर 1 अपान 5 dt यूज कर देंगे। आइए हम यूज करके दिखाते हैं। ये 1 अपान हो गया, 1 अपान 5 तो हम कांस्टेंट है बाहर कर दिया भैया, 1 अपान 5 बाहर किया, इन रूट ऑफ हो गया, ये 3 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस हो गया, t का स्क्वायर हो गया और ये dt हो गया। ध्यान देंगे dx के प्लेस पर 1 अपान 5 dt रख दिया, ये 3 का स्क्वायर सेम रह गया, इसको t आपने माना है साइड में, इसके प्लेस पर t का स्क्वायर बना दिया और ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ बन के आ गया कुछ ऐसे, 1 अपान 5 में नो चेंज। ध्यान देंगे सूत्र किसका है ये, अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में हो तो हम आपको याद करा दें। हमने आपको फॉर्मूला प्रूविंग के साथ सिखाया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान इन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला हमने सिखाया है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं आप फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, प्रूविंग की प्रक्रिया हम लोग यूज कर लेंगे। तो आइए ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां पर यूज करेंगे क्या, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स बोले तो t बाई ए की बोले तो 3 प्लस सी हो गया। यानी यहां पर बात बन गई 1 अपान 5 हो गया और ये हो गया साइन इनवर्स हो गया, कितना, t के प्लेस पर क्या माना आपने 5x माना है, तो 5x अपान 3 और ये प्लस सी हो गया। यही हमारा छोटा सा आंसर हो गया, यही आपको करना था भैया। तो क्वेश्चन नंबर इसी के साथ आपका 4th नंबर क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की जब चर्चा हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भैया, ठीक है 4 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4th क्लियर, इसके ठीक बाद 5th नंबर देखेंगे।
कहीं पे डाउट होगा, कुछ भी आपको लगेगा कि बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको सॉल्व करा देंगे जो आपका कमेंट के अकॉर्डिंग प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा है आपने ये लिखा है 3x लिखा है, अपान लिखा है आपने इसमें 1 प्लस लिखा है 2x का, ये 2x की पावर 4 और dx। कुछ प्रश्न आपने 5 में ऐसा लिखा है, आइए हम देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। सॉल्व में बात करेंगे एकदम इजीली। क्या करिएगा, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, 5। और आपको बताऊं 5 नहीं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 5 नहीं 2 है ये। इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये 3/2 बाहर बने, कैसे बनाना कॉमन, देखिए 1 प्लस 2x की पावर 4 लिखा है। हमने कहा दोनों में से 2 निकालना है, यहां पर तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। अब आप देखना कॉमन दिख रहा होगा, 2 बाहर करेंगे तो यहां पर 1/2 बन जाएगा और प्लस x की पावर केवल 4 बन जाएगा, ऐसे कुछ कॉमन होगा आपका। क्लियर होगी बात। हमने कहा 1 प्लस 2x की पावर 4 में 2 कॉमन लेना था, ये 1 में आपके पास 2 नहीं था, 1 में था नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई वाला जो पार्ट है आपका, ये मल्टीप्लाई वाला हमने कॉमन कर लिया, 1/2 x की पावर 4 बन गया। चाहे आप गुणा करके देख लीजिए, अंदर गुणा कराएंगे तो ये वाली वैल्यू आपको आ जाएगी। आइए हम कॉमन लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कॉमन कैसे लेना है। चलिए यहां पर बात हुई, यहां पर प्लान करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपान हो गया। हमने कहा इन दोनों में से 2 निकालेंगे, 2 जैसे बाहर करेंगे यहां पर बचेगा 1/2, यहां पर क्या बचेगा 1/2 और यहां पर क्या बचेगा प्लस x की पावर 4 हो जाएगा और ये dx प्रिंट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ध्यान देंगे, ये 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x अपान हो गया 1 क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और ये प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx हो गया। बस सिंपल प्लान है, इस x स्क्वायर को आप t मान लीजिए, साइड में हमने लेट किया, t इज इक्वल टू हमने मान लिया x स्क्वायर, t इज इक्वल टू x स्क्वायर, और यहां पर करेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x, और आप देखेंगे d dx ऑफ t बराबर d dx ऑफ x स्क्वायर हुआ। आपको बता दूं d dx ऑफ t बराबर केवल 2x आएगा इसका, और 2 की जरूरत नहीं है, तो 1/2 dt बराबर x dx हो गया। प्रश्न में जहां पर x dx दिख रहा है वहां पर 1/2 dt आप यूज कर देंगे। यहां पर हम लोग प्लान करेंगे क्या, ये 3/2 तो हो गया, इंटू कर दिया, कितना हो गया 1/2 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया, यहां पर 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस हो गया यहां पर ये t स्क्वायर हो गया, और ये dt प्रिंट आउट हो गया। फिर से देखेंगे x dx के प्लेस पर 1/2 dt रख दिया, इसके प्लेस पर 1/√a का होल स्क्वायर सेम रह गया, इसको t माना था, t का स्क्वायर प्रिंट आउट हो गया। अब सिंपल ध्यान देंगे, ये 3/4 हो गया, अगले पॉइंट में ये प्लान बन गया 3/4 हो गया, और ये सूत्र बन के आ गया 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सूत्र आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा है तो सूत्र आपको क्लियर होगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं क्या फॉर्मूला आपका बनता है। फॉर्मूले में आपको बता रहा हूं, यहां पर फॉर्मूला ध्यान देंगे। फॉर्मूले में आपने पढ़ा है, आपने फॉर्मूले में सीखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपने सूत्र में पढ़ा है, और प्लस c, और यही सूत्र हम आज यूज करने वाले हैं। कैसे क्या काम होगा यहां पे, यहां पर क्या हो जाएगा 1/a बोले तो कितना 1/1 स्क्वायर रूट 2, भाई a के स्थान पे तो ये है 1/a, और यहां पर प्लान बन गया कितना tan इनवर्स t/1 स्क्वायर रूट 2 हो गया, लॉक हो गया, प्लस c। अब बातें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहां पर करेक्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये 3√2 बन गया,
और अपान 4 हो गया, और यहां पर बन गया कितना, tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स ये स्क्वायर रूट 20√2 हो गया प्लस c हो गया। अब t के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे, आप चाहें तो स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम आपका है ये। तो यहां पर आप प्लान कर सकते हैं, ये 3 अभी मैं ऐसे रहने दे रहा हूं, √2 अपान 4, यहां पर प्लान क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया। t के स्थान पर आपने x स्क्वायर माना है, यहां पर बात बन जाएगी, ये स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया c, यही छोटा सा आपका आंसर बन जाएगा। यानी आप यहां पर क्या करिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल कर लीजिएगा, ये छोटा सा काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ध्यान देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 क्लोज हो जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रोसेस को देखेंगे। धन्यवाद।